आप देख सकते हैं कि इस आर्म होल में कोई झोल नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिखा और आज हम सीखेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो कपड़ा मैंने जो अस्तर है उसका फैब्रिक बिछा लिया है और यहाँ पे मैंने लाइन एक खींच ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। लेंथ है मेरी 14 इंच, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है, 15 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैं लगाऊंगी तीरे का निशान। तो मेरा तीरा है 5.5 इंच, मैं 5.5 इंच का तीरा यहाँ पर लगाऊंगी और 6 इंच अपनी आर्म होल की लेंथ रखूँगी। अगर आप 36 या फिर 34 साइज़ में ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी नाप से बना सकते हैं। मेरा बस्ट साइज़ है 34, 2 इंच मैंने उसमें प्लस किया है तो 36 होता है, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच की मैंने लूजिंग ऐड करी है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड के लिए चाहिए होता है वो ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा कम मतलब 1.5 इंच से थोड़ा सा कम पे मैंने बैक वाला जो राउंड दिया है उसकी शेप दी है, गोलाई दी है इस तरह से। यहाँ पे आप गोलाई देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो मेरी कमर है 15 इंच और मैं 15 मतलब हाफ में 15 है, वैसे 30 है। 30 का हाफ करेंगे तो 15 हो जाएगी, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच होएगी, 7 पॉइंट हाफ हो जाएगी। तो वहाँ पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच मैंने डॉट का निशान दिया है और 2 इंच साइड के मार्जिन के लिए मैंने निशान लगाया है। आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो बैक वाले पार्ट के मेरे निशान लग गए हैं। यहाँ से मैं इसका 2 इंच की पट्टी रखूँगी, जो मेरे शोल्डर पट्टी रहेगी वो 2 इंच की रखूँगी। तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। बाकी का जो भी बचा है उसको हम गले में ले लेंगे उसको हम। तो यहाँ पे 8 इंच की लेंथ मैंने ली है गले की। 8 इंच लेंथ मैंने गले की ली है। हम लाइनें सीधी कर लेंगे बिल्कुल। गोलाई देंगे गले में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब बारी आती है फ्रंट वाले पार्ट की। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी मैंने अस्तर को अब इस तरह से बिछा लिया है। जिधर से बैक वाला पार्ट काटा था वो दूसरी तरफ है और इधर फ्रंट वाली साइड है। तो यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से बिछाने के बाद में आपको फ्रंट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। किस लिए? हुक आई पट्टी के लिए। जब हम हुक और आई के लिए जो पट्टी लगाते हैं उसमें हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाता है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से लेना होता है। हम सेम टू सेम शोल्डर का मार्क लगाएंगे और इस तरह से हम अपनी आर्म होल की लेंथ होती है उसका निशान लगाएंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। और इसी तरह से फिर हम अपने जो बस्ट का निशान जहाँ पे हम लगाएंगे उस लाइन को भी हम इसी तरह से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है फ्रंट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि हमें बेल्ट निकालनी है इसमें से। यहाँ पे मेरे फ्रंट वाले पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे देखो आप चेक करो, आपका 5.5 इंच आपने बैक वाले में लिया है तो यहाँ पे 6 इंच होना चाहिए। ठीक है, अब हम फ्रंट वाले पार्ट में जो आर्म होल का जो गोलाई देंगे वो आधे इंच अंदर की तरफ लेंगे, हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से गोलाई देंगे। और ये हर एक ब्लाउज में करनी है आपको, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेनी है फ्रंट वाले पार्ट में। इससे हमारे जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 12 इंच पर निशान लगाऊंगी जिससे हमारी बेल्ट निकलेगी। 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे एक। अब मैं 1 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी, 1 इंच का, और इसको हम शेप देते हुए हल्का सा कर्व में शेप देते हुए दूसरी तरफ भी हम 1 इंच ले लीजिए या 1/2 इंच काफ़ी होता है इतना। इस तरह से हम इसकी शेप देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे
जो हम अपनी प्लेट भरेंगे उसका 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। ऊपर से मेरा जो टक्स पॉइंट है वो है 10 इंच, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ऊपर मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे, लाइन सीधी करेंगे और अब हम 2 इंच 2-2 इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर, मतलब 2 इंच उधर और 2 इंच इधर, यहाँ से बीच में से जहाँ पे हमने डॉट लगाई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से मिलाएंगे इसको और इसको हम कमर से मिला देंगे। ये हमारी प्लेट के निशान लग गए हैं और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से आर्म होल की जो साइड की जो लेंथ होती है वो 2.5 इंच पर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी प्लेट के निशान लग गए हैं। हमें सेम टू सेम इसी के ऊपर प्लेट भरनी है। नीचे वाली जो प्लेट है वो हमें 1 इंच पर भरनी है, बाकी हम एक पैर जो मशीन का पैर होता है उसके अकॉर्डिंग भरनी है। कटिंग करेंगे इसकी इस तरह से। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए पहले कपड़ा आप 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लीजिए, फिर आप उसकी लेंथ निकालिए। 9.5 इंच मैंने लेंथ रखी है, 8.5 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। लाइन सीधी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पर डाउन किया है। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। मेरा बाइसेप 7 है, आपका जो भी हो आप वो लगाइए। अब हम कर्व शेप से इसमें शेप देंगे। इस तरह से मेरे फ्रंट और बैक दोनों की शेप आ गई है। 5 इंच मेरी बाजू की गोलाई है, 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। कटिंग करेंगे। अब मैंने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से रख लिया है। अब मैं उसके ऊपर अस्तर रखूँगी। अस्तर को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मेरा अस्तर सेट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसकी स्लीव्स भी कट करेंगे सेम टू सेम वही जैसे आपने अस्तर रख के ब्लाउज़ कट किया है। अब हम अस्तर रख के स्लीव्स कट करेंगे। हमारी स्लीव्स में कपड़ा कम है साइड में, तो मैं इसमें कपड़ा जोड़ दूँगी। अगर आपकी स्लीव्स में कपड़ा कम हो तो आप कपड़ा जोड़ के उसको बना सकते हैं। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा राउंड नेक है, तो मैंने इस तरह से दोनों तरफ इसको लाइन बना ली है, मतलब राउंड शेप की। अब हम इसको ब्लाउज़ के सीधी तरफ रखेंगे अस्तर को। हमारा वर्क वाला ब्लाउज़ है तो इसमें हमें कुछ पेस्टिंग वगैरह यूज़ नहीं करनी है, ये ऐसे ही काफ़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने पिन लगा लिए हैं जिससे कि मेरा कपड़ा इधर उधर ना जाए। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल राउंड शेप में सिलाई लगानी है आपको, इस तरह से गोल घुमाते हुए अच्छे से। आपको ध्यान रहे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो आगे पीछे। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे। पिन वगैरह सब निकालेंगे इसमें से, छोटे छोटे कट लगाएंगे इसमें। कपड़े को खोल के बीच में एक सिलाई लगाएंगे अस्तर के और ब्लाउज़ के फैब्रिक के बीच में। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे बहुत ही बारीक, इसको दबाने के लिए। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से और नीचे वाले पार्ट को भी हम सिल लेंगे। बीच में से निकाल के इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसको साइड से कच्चा कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करते हुए आप चलें। यहाँ पे मेरा बैक वाला पार्ट बस तैयार ही है। अब मैं इसमें प्लेट भरूंगी। 4 इंच पर निशान लगाया है मैंने यहाँ, और ऊपर 4.5 इंच पर। लंबाई 4.5 इंच पर ली है और चौड़ाई 4 इंच की ली है। दोनों प्लेट भरेंगे। बैक वाला पार्ट मेरा तैयार हो गया। फ्रंट वाले पार्ट पर मार्किंग करेंगे, नेक की शेप देंगे सेम टू सेम जैसे हमने बैक वाले पार्ट में किया था। फ्रंट पार्ट रखेंगे और नेक में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। छोटे छोटे कट डालेंगे, बीच में एक सिलाई लगाएंगे, ऊपर एक सिलाई लगानी है। चारों तरफ से इसको कच्चा करेंगे। यहाँ पर इसके साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट यहाँ पर मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसकी नीचे अब हम इसमें प्लेट भरेंगे। ठीक है, तो प्लेट के निशान मैंने आपको बताए थे पहले कैसे भरने हैं, वही मैं दूसरे वाले पार्ट पर इनको थोड़ा डार्क कर लूँगी। दोनों पार्ट पर निशान लग गए हैं। अब मैं इसमें प्लेट भरूंगी। नीचे वाली प्लेट मुझे 1 इंच की भरनी है और बाकी की जो आपका पंजा होता है उसके एक पैर के बराबर भरनी है। नीचे अब इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। सबसे पहले अस्तर वाला पार्ट नीचे सिलेंगे, ऊपर की तरफ को सिलना है। अब हम ऊपर वाला पार्ट सिलेंगे। दोनों पार्ट एक तरफ को करके सिलाई लगाएंगे ऊपर से। इसमें हमें 2 सिलाई लगानी होती है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से ये आ गया है। अब हम इसमें हुक की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे आप 2 इंच की पट्टी लेके उसको डबल फोल्ड करके 4 इंच की पट्टी लेनी है। 2 इंच मतलब डबल फोल्ड करके वो 2 इंच या 1.5 इंच की होनी चाहिए। ये हमारी पट्टी भी लग गई है और हमारा दूसरा वाला पार्ट भी तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। अस्तर को और स्लीव्स को अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने नेक अटैच किया है उसी तरह से हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स को कच्चा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हैं। यहाँ पर मैंने फ्रंट में शेप भी दे दी है दोनों की। अब मैं आपको बताती हूँ इसके शोल्डर जॉइंट करने। ठीक है, शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। ऊपर मेरा 9 इंच है जो मैंने पहले ही लगा दिया था। नीचे मेरा 7 इंच है, 7.5 इंच है, मतलब 7.5 इंच है। हम बैक पार्ट में भी निशान लगाएंगे इस तरह से 9 इंच और नीचे 7.5 इंच। मैंने फ्रंट और बैक में दोनों में निशान लगाए हैं। दोनों लाइनों को सेम टू सेम मिलाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह करना है। नीचे से पट्टी को ऊपर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर पक्का कर देना है। नीचे की दोनों तरफ की पट्टी फोल्ड करेंगे। बेल्ट की जो फोल्ड होता है पट्टी वो फोल्ड करके हमारा ब्लाउज़ तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप स्लीव्स में निशान लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स को हमें अटैच कैसे करना है। तो स्लीव्स को इस तरह से आर्म होल के अंदर लेके जाना है और यहाँ से स्लीव्स की सिलाई और आर्म होल का जो जॉइंट सिलाई है वो दोनों आपस में मिलानी है इस तरह से। ठीक है, सिलाई मिलाने पर उसके ऊपर आपको थोड़ी सी सिलाई चलानी है और फिर आपको गोल गोल घुमाते हुए आपको स्लीव्स अपनी खींचनी नहीं है, बट आप आर्म होल को हल्का सा खींच सकते हैं। उससे हमारे आर्म होल में फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच हो